अच्छा, आपको नहीं लगता है कि अभी नीतीश कुमार के पास वो पूरा पावर था, वो हाँ, उनके हाथ में वो चाबी था, वो नीतीश चाहते तो विशेष राज्य का दर्जा ले सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल नीतीश कुमार जी के पास अभी पावर है, लेकिन हाँ। अगर नीतीश कुमार जी हटते हैं फिर भी सरकार में चांसेस है कि सरकार रहती है। लेकिन अब नीतीश कुमार के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दबाव देकर निकलवा सकते हैं, क्योंकि विशेष राज्य का दर्जे के क्राइटेरिया में क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग और जो बिहार की जो प्रति व्यक्ति आय है उस हिसाब से जो बिहार के जो युवा है और बिहार की जो मतलब जो जमीनी हरकत है, जो जमीनी जो भी पोजीशन, बिल्कुल उनमें जो क्या सुधार की जरूरत है अभी भी। तो इसलिए उसे विशेष राज्य का दर्जा तो ऐसे अभी उसके थोड़े क्राइटेरिया होते हैं, तो उन क्राइटेरियाओं को लेकर अब केंद्र सरकार अभी योजना बना रही है, क्या पता नहीं योजना नहीं बना रही है, उनका पता नहीं। लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि प्राचीन काल में आप देखते हैं मगध जो था बिहार में था, पाटलिपुत्र जो पटना, प्राचीन पटना, आप पाटलिपुत्र को देखिए और आप मौजूदा पटना को देखिए, आप आज 2-3 हजार साल होने को चले हैं। पाटलिपुत्र को देखिए और पटना को देखिए, दोनों के अंदर बहुत अंतर दिखेगा आपको। जब यात्री आया था ह्वेनसांग फाहियान, जब यात्री आए थे उन्होंने पाटलिपुत्र का वर्णन किया है कि पाटलिपुत्र के जैसा कोई शहर नहीं था पूरी दुनिया के अंदर। आज पटना के अंदर कितने लोग जाते हैं दुनिया से, पटना के अंदर कितने लोग पढ़ने जाते हैं, नालंदा में कितने लोग पढ़ने जाते हैं आज। हाँ ठीक है, लेकिन शिक्षा के ऊपर काम हुआ है, नालंदा यूनिवर्सिटी का रिनोवेशन हुआ है, ठीक है, लेकिन बिहार के अंदर शिक्षा के ऊपर भी अब काम करना जरूरी है, क्योंकि 5-5 साल में डिग्रियां दे रहे हैं बच्चे, कहाँ से करेंगे? 5 साल में डिग्रियां दे रहे हैं ग्रेजुएशन का। हाँ ग्रेजुएशन का, वो कौन सा विश्वविद्यालय है शायद पता नहीं, वो नाम नहीं आता, विश्वविद्यालय सारे ऐसे ही हैं विश्वविद्यालय। हाँ, अब आप 3 साल में ग्रेजुएशन 5 साल में दे रहे हैं, बच्चे का 5 साल तो खराब हो गया उसमें। क्या लगता है बिहार के बेहतर भविष्य के लिए कौन से नेता आपको बेहतर लगते हैं? बिहार के विषय के लिए तो मुझे फिलहाल तो कोई नहीं दिख रहा, नीतीश कुमार ही दिख रहे हैं, और तो वहाँ पे कौन मतलब हाँ प्रशांत किशोर अच्छे नेता उभर रहे हैं, अभी प्रशांत किशोर कर रहे हैं अच्छा। मनीष कश्यप भी अब थोड़ा पॉलिटिक्स में हाथ आजमाने लगे हैं, देखो क्या। लेकिन मनीष कश्यप को सक्सेस मिलेगा? सक्सेस मिलना चाहिए, युवा जैसे कि सोच रहे हैं आजकल के, जैसे अगर पत्रकारिता में देखते हैं, पत्रकारिता तो निष्पक्ष होनी चाहिए। अगर वो पत्रकारिता पर रहते हैं तो वो तो निष्पक्ष है बिल्कुल। अगर वो पॉलिटिक्स में आते हैं, उन्होंने पत्रकारिता ऐसी की है कि विश्वविद्यालय, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पे जो पुल बन रहे हैं वो कैसे टूट रहे हैं, उनको खर्चा हो रहा है, वो मतलब वेस्ट जा रहा है बिल्कुल। कई पुल तो ऐसे 12-12, 13-13 सालों से बने जा रहे हैं, बन क्यों नहीं रहे, 25 सालों से बन रहे हैं पुल। मतलब सरकार आ रही है उस पर राजनीति कर रही है, अगली सरकार उस पर राजनीति कर रही है, जेडीयू राजनीति कर रही है, आरजेडी राजनीति कर रही है। तो ऐसा है भी विकास हो रहा है, लेकिन वो मतलब उस लेवल पे नहीं हो रहा जिस लेवल पे बिहार में होना चाहिए। और हर साल पुल गिर रहे हैं, हर साल पुल गिर रहे हैं, आप देखो मतलब एक तो बन रहे हैं, बनने की जांच नहीं हो रही, उसके बाद जब वो बजट लागू हो रहा है उसके ऊपर बजट ढंग से नहीं लग रहा, और उसके बाद जब उसकी बनने के बाद जांच होनी चाहिए, कैसे उनकी इंस्पेक्शन होनी चाहिए निष्पक्षता से, वो भी नहीं हो रही, क्वांटिटी मटेरियल नहीं हो रहा, ढंग से नहीं हो रहा। तो मनीष कश्यप ने इस पर रिपोर्टिंग की हुई है, बढ़िया नेता है, बढ़िया उभर कर आएंगे। अगर पॉलिटिक्स में आते हो तो मैं बिहार की जनता से निवेदन करता हूँ कि बढ़िया युवा नेता को सपोर्ट करें, प्रशांत जी को, मनीष जी को, मतलब जैसे और भी इनके लायक आते हैं। मेरे को तो चिराग पासवान बढ़िया नेता, बढ़िया चिराग पासवान बढ़िया नेता है। चिराग पासवान रामविलास पासवान जी के पुत्र है, बढ़िया, हाँ बढ़िया विकासोन्मुख नेता है, मतलब मेहनती नेता है। ऐसा नहीं है अभी, हाँ मतलब बोलने में भी सही है, ठीक है, मतलब ज़्यादा पॉलिटिक्स वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व कम होते हैं, वो विकास के ऊपर ज़्यादा ध्यान देते हैं। और अभी लग रहा है बिहार के थोड़े से आने लगे हैं, क्योंकि बिहार को क्या है, एक तो एक्सपो पे ध्यान देना चाहिए, जो बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रही है, अगर बाहर से कोई निवेश करेगा बिहार के अंदर तभी तो बिहार सुधरेगा। हरियाणा है जो, मैं हरियाणा का हूँ, गुरुग्राम में 36 निवेश हो रहे हैं, गुरुग्राम दिल्ली के बराबर, अब मान के चलो डीडी और डीएलएफ में है, कंपटीशन चलता था, जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है और दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस है, दोनों कंपटीशन चलता था, उसमें गुरुग्राम आगे चल रहा है अभी दिल्ली लैंड एंड फाइनेंस के मुकाबले के ऊपर। गुरुग्राम में बहुत विकास हो रहा है। ऐसे ही बिहार के पटना के अंदर अगर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट करते हो, निवेश करते हो, उसके जो नेचुरल रिसोर्सेज है, पहली बात तो उसके नेचुरल रिसोर्सेज का यूज ही नहीं हो पा रहा सर, आप बताओ। उसके लिए जो बजट तय किए जाते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, मान के चलो झारखंड है, जैसे छोटा नागपुर का पठार है, छोटा नागपुर के पठार के अंदर मतलब उससे जर्मनी का रूर प्रदेश है, जैसे उससे तुलना की जाती है, भारत का रूर कहा जाता है। उस नेचुरल रिसोर्सेज को ढंग से उत्खनन नहीं किया जा रहा, उसका ढंग से उसका उपयोग नहीं किया जा रहा। वैसे ही बिहार के अंदर भी ऐसा ही है, उसका जब ढंग से उपयोग होगा तो नेचुरल रिसोर्सेज को बाहर निकाल पाएंगे, और धीरे धीरे मतलब उसका उपयोग होगा, धीरे धीरे आगे निवेश होगा, उसके अंदर इंडस्ट्रीज लगेंगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा, उससे जाके बिहार आगे जाके थोड़ा स्टेबल होगा, बेस बनेगा, तभी बेस बनेगा। उसके बाद बेस बनने के बाद वो तो आगे काम है, मंजिल बिल्डिंग कैसे खड़ी की जाए। अभी बहुत बिहार का बेस ही खराब है, बिहार का बेस ही खराब है बिल्कुल, और वो बेस सिर्फ मतलब इन इंफ्रास्ट्रक्चर में, शिक्षा में, हर जगह खराब है। वैसे संस्कृति तो में तो बिहार है ही आगे, उसमें संस्कृति अच्छी है, संस्कृति अच्छी है, कल्चर बढ़िया है, कल्चर बढ़िया है। कल्चर तो आपको पता ही है, मगर डेवलपमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि विकास उन्मुख सोच नहीं है। अच्छा, ये डेवलपमेंट नहीं है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार सर जनता ही है।
मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, नेता नहीं है। जनता पता क्या करते हैं, हाँ। जनता उस व्यक्ति को चुनती है। पहली बात तो चुने कैसे, क्योंकि नेता सारे ऐसे हैं वहाँ के क्या लगभग तो ऐसे ही होते हैं। अब मान के चलो हरियाणा में, हाँ। अब हरियाणा में अभी भाजपा के थोड़ा सा विरोध में चल रहा है काम, हाँ। क्योंकि अभी जो भर्तियां चल रही है, मैं खुद एक अंडर प्रोसीजर हूँ, मतलब अंडर भर्ती के अंदर चल रहा हूँ। हाँ। तो भर्तियां कैंसिल की जा रही हैं। भर्तियां कराने की जगह अभी अगले महीने इलेक्शन है, सितंबर के 15-14 सितंबर वाला 4 सितंबर लग जाएगी। अगर हरियाणा को उसको सुनता हो तो मैं उसको बताना चाहता हूँ कि अभी भर्तियां करवा रहे हैं फटाफट, हमारे लिए नहीं करवा रहे, अपने लिए करवा रहे हैं, क्योंकि उनको वोट चाहिए, नायब सिंह सैनी को वोट चाहिए, गृह मंत्री उसको अनिल विज को वोट चाहिए, इसलिए भर्तियां करवा रहे हैं। ऐसे ही मतलब हर एक स्टेट में क्या करती है सरकार, अपने लिए करती है, सब कुछ करती है, जो जनता के लिए कुछ नहीं करती। भला के पिछले 5 सालों से 2019 से 2024 तक सरकार चली है हरियाणा के अंदर, भर्तियां कर नहीं सकते थे, रिक्रूटमेंट कर नहीं सकते थे, करने को होते तो अब 2 महीने भर्तियां ज्यादा हो रही है। जो पहले जो भर्ती हो रही है उनको कैंसिल कर दोबारा से करवा रहे हैं। बोलो क्या क्वेश्चन। तो बिहार में तो ये भी नहीं है। बिहार में तो भर्तियों का रुझान नहीं है। बीपीएससी को छोड़ के बीपीएससी का थोड़ा अब रुझान बना है, क्योंकि बच्चे इस बार हाँ वो भी इस बार हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो बीपीएससी का रिजल्ट था आपको पता ही है कैसे आता था पहले, और उसके बाद। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए, मनीष कश्यप ने बीजेपी ज्वाइन किया, आपको पता है बात? मैं थोड़ा सा अपडेट हूँ बीजेपी ज्वाइन के। मनोज तिवारी से मिले हैं कई बार, मनोज तिवारी भी गए उनके घर पे कई बार। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन अच्छा किया है उन्होंने। अच्छा, अगर आप एज ए पॉइंट ऑफ व्यू, पत्रकारिता के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अच्छा नहीं किया उन्होंने। बिल्कुल पत्रकारिता से, अगर पत्रकारिता की दृष्टि से देखो, अगर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना खराब नहीं है, पॉलिटिक्स ज्वाइन करना सबसे अच्छा रास्ता होता है इस कंट्री के अंदर।